नमस्कार। मैं प्रोफेसर एम.आर. देवड़ा आप सबका प्रोफेसर केबिच की क्लास में स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व सिद्धांत और उसके सैन्य सुधारों के बारे में चर्चा करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी का जो राजत्व सिद्धांत है वो राजत्व सिद्धांत बलबन की भांति ही देवत्व के सिद्धांत पर आधारित था। यानी हिंदू धर्म के जो देवी अधिकार का सिद्धांत है, जिसमें ये माना जाता है कि जो सम्राट होता है, जो शासक होता है, वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। इसी सिद्धांत को मानते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपने साम्राज्य में ये घोषित किया कि वो ईश्वर यानी खुदा का प्रतिनिधि है। और इस दृष्टि से साम्राज्य के हर व्यक्ति का ये दायित्व है, ये फर्ज है कि वो उसकी आज्ञा का पालन करे। यानी उसका मानना था कि सुल्तान ही सबसे बड़ा व्यक्ति है, उससे बड़ा कोई भी व्यक्ति नहीं है। और सुल्तान का न तो परिवार होता है, न उसकी पत्नी होती है, न ही उसका पुत्र होता है। सुल्तान की हैसियत से देखा जाए तो सब व्यक्ति उसकी प्रजा है और उस नाते उसके आदेशों को मानना पुत्र, पत्नी और अन्य व्यक्तियों के लिए भी जरूरी है। आप देखेंगे तो अमीर खुसरो ने भी खज़ाइनुल फतूह में लिखा है, उसकी उपाधियों का वर्णन किया है कि वो विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चरवाहा। यानी अमीर खुसरो ने भी उसे सर्वशक्तिमान यानी सबसे बड़ा माना है। यद्यपि अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा की सत्ता को स्वीकार किया था। यामीन उल खिलाफत नासिर अमीर उल मुमनिन की उपाधि धारण की थी। यानी उसने अपने आप को खलीफा का नायब घोषित किया था। परंतु इतना होने के बावजूद भी उसने अपने साम्राज्य और अपने प्रशासन में किसी तरह का हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी को नहीं दिया था। यानी वो सिर्फ खलीफा की सत्ता को नाम मात्र रूप में स्वीकार करता था। यानी एक तरह से उसने अपने आप को यानी सुल्तान के पद को प्रतिष्ठित करने के लिए उसको सबसे ऊंचा दिखाने का जो प्रयास किया था, जिसमें काफ़ी हद तक वो सफल भी हुआ था। इसके अलावा उसने सुल्तान की निरंकुशता में भी उसका विश्वास था। उसका मानना था कि सुल्तान सर्वशक्तिमान होता है और संपूर्ण प्रभुता उसी में ही निहित होती है। उसकी इच्छा ही कानून है। यानी कानून क्या है? जो सुल्तान की इच्छा है वो ही कानून है और उसकी इच्छा के अनुसार ही शासन प्रशासन चलता है। और अपने इस विचार को, अपने सिद्धांत को लागू करने के लिए, अमली जामा पहनाने के लिए उसने अमीर वर्ग और उलेमा वर्ग की शक्तियों को सीमित किया था। क्योंकि वो जानता था कि उसके पूर्व के सल्तनत काल के जितने भी सुल्तान हुए हैं, बलबन को छोड़कर, वो सारे के सारे इस वर्ग के आदेशों के, उसके दिशा निर्देशों के अनुसार चल रहे हैं। इसलिए अपने इस वर्चस्व को, अपने इस प्रभुत्व को कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि वो इस वर्ग की शक्ति को सीमित करे। उसने अमीरों की संपत्तियों को सीज किया, जब्त किया, उनके अधिकारों में कमी की, उनके जो सुख सुविधाएं मिल रही थी उसको उसने कम किया, उनके जो दैनिक कार्य थे, जो सामाजिक संबंध थे, समारोह थे, उस पर प्रतिबंध लगाए,
उनके पीछे गुप्तचर लगाकर उनके क्रियाकलापों को जानकर उनकी शक्ति को सीमित करने का प्रयास किया था। उल्लेमा वर्ग जो कि न्याय का स्रोत माना जाता था, इस्लामिक कानून के अनुसार क्या सही है क्या सही नहीं है इसका निर्णय करने वाला जो वर्ग था उल्लेमा वर्ग था। और इसी में से काजुल कुजात नामक जो पद पर आसीन होने वाला व्यक्ति भी इसी वर्ग से आता था। यानी एक तरह से सुल्तान को इस्लाम के अनुसार चलाने के लिए दिशा निर्देश देने वाला ये वर्ग था और सुल्तान को इस्लाम से डराकर ये वर्ग भी सुल्तान पर अपनी हुकूमत रखता था। तो इस वर्ग को भी अलाउद्दीन खिलजी ने नियंत्रित किया और ये कहा कि जो सुल्तान चाहता है वैसा ही न्याय होगा। यार उसने ऐसा करके भी दिखाया। यानी अपनी सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए उसने अमीर और उलेमा वर्ग की शक्तियों को उसने सीमित किया। उसने जातीय उच्चता के सिद्धांत को नकारते हुए योग्यता को महत्व दिया, जैसा कि बलबन ने कहा है और उसने किया भी है। उसने अपने प्रशासन में उच्च वर्ण के लोगों को ही स्थान दिया, निम्न वर्ण के लोगों को नहीं दिया था। जबकि अलाउद्दीन खिलजी का मानना था कि योग्य व्यक्ति को ही प्रशासन में पदों पर नियुक्त करना चाहिए, चाहे वो निम्न कुल का ही क्यों न हो। यानी उसने जातीय उच्चता के सिद्धांत को नकार कर योग्यता को महत्व दिया। परंतु यहाँ एक बात ध्यान रखने योग्य है कि योग्यता से मतलब सिर्फ इस्लाम के अनुयायियों के लिए ही सीमित था। यानी हिंदू धर्म का कोई व्यक्ति यदि योग्य है तो वो अलाउद्दीन खिलजी अपने प्रशासन में उच्च पद देगा, ऐसा नहीं किया था। यानी सिर्फ इस्लाम के अनुयायियों पर ही ये नियम उसने लागू किया था। इसके अलावा उसने धर्म को और राजनीति से अलग किया था। यानी अभी तक धर्म राजनीति पर हावी था। राजनीतिक निर्णय में धर्म का बोलबाला था, धर्म के अनुसार निर्णय लिए जाते थे। परंतु अलाउद्दीन खिलजी ने इस व्यवस्था को बदल दिया और उसने वही निर्णय लिए जो उसको उपयुक्त लगे थे। और एक जगह उसने काजी मंगूसुद्दीन के साथ चर्चा करते हुए कहा भी है कि मैं नहीं जानता कि इस्लामिक कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित है। मैं राज्य की भलाई के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ। यानी उसने जो धर्म राजनीति पर हावी था उसको उसने अलग करने का प्रयास किया था। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि उसने धर्म के अनुसार चलना छोड़ दिया था। वो धार्मिक व्यक्ति था, इस्लाम के नियमों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता था। इसके साथ साथ उसने हिंदुओं के प्रति जो नीति अपनाई थी वो नीति काफ़ी हद तक धर्म से प्रेरित थी। यानी राजनीति को धर्म से अलग वहीं किया जहां उसका हित निहित था और जहां उसे अपने धर्म के विपरीत अनुयायियों के साथ व्यवहार करना था, विशेषकर हिंदुओं के साथ व्यवहार करना था, वहाँ उसने धर्म को ज़्यादा महत्व दिया। यानी धर्म के को जो राजनीति से अलग किया था वो सिर्फ उसने अपने हितों को साधने के लिए, अपनी सर्वोच्चता बरकरार रखने के लिए ही किया था। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी का जो राजत्व का सिद्धांत है वो राजत्व का सिद्धांत उसकी निरंकुशता, उसकी सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए उसने जारी किया था, उसको उसने रखा था। दूसरा पॉइंट हम ले रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य सुधार। अलाउद्दीन खिलजी विश्व विजय का सपना देख रहा था। उसके दोस्त अलाउल मुल्क के कहने पर उसने भारत विजय सबसे पहले करने का निश्चय किया। तो अपने साम्राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से और उसके साम्राज्य पर जो मंगोल आक्रमण हो रहे थे उनकी रक्षार्थ उसे विशाल सेना की आवश्यकता थी और उसने अपने समय में विशाल और स्थायी सेना का निर्माण किया था।
और सल्तनत काल का वो पहला सुल्तान था जिसने स्थायी सेना रखी थी। इससे पूर्व जितने भी सुल्तान थे उनकी सेना उनके सामंतों के अधीन सेना होती थी और उनकी सेना को इकट्ठा करके ही सुल्तान की सेना बनती थी। परंतु अलाउद्दीन खिलजी ने अपने इन दोनों उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक विशाल एवं स्थायी सेना का निर्माण किया था, जिसका मुख्यालय उसने राजधानी में रखा था। और इस सेना में पैदल हस्ती सेना के साथ साथ मुख्य रूप से घुड़सवार सेना हुआ करती थी। और जैसा कि फरिश्ता लिखता है कि उसकी सेना में 4,75,000 घुड़सवार सुसज्जित और प्रशिक्षित थे। यानी उसकी सेना में इतने घुड़सवार सेना जो प्रशिक्षित और सुसज्जित सारे साजो सामान से सज्जित थी, वो सेना उसकी विशाल सेना की अंग थी। उसकी सेना की जो टुकड़ी होती थी 10,000 की टुकड़ी, उसको तुमन कहा जाता था। यानी अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत काल का पहला सुल्तान था जिसने स्थायी सेना का कॉन्सेप्ट रखा था। उसने अपनी सेना में भर्ती के लिए सैनिकों को सीधी भर्ती का ऑप्शन दिया था। यानी अभी तक जो सेना में भर्ती हुआ करती थी वो सामंतों के माध्यम से हुआ करती थी। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने आरिज के माध्यम से, यानी अपने सैन्य सेना के प्रमुख के माध्यम से सैनिकों को सीधा भरने का उसने निर्णय लिया था। और उसने जो योग्य हैं, अनुभवी व्यक्ति है, उनको ही सेना में सम्मिलित किया। यानी उनको सारी तरह से प्रशिक्षित उनका टेस्ट लेने के पश्चात उनको उसने अपनी सेना में सम्मिलित किया था। और इन सैनिकों को, जिनको भली भांति जांच परख करके सेना में भर्ती किया जाता था, उनको मुरतब कहा जाता था। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना में सैनिकों की जो भर्ती करता था वो सीधे दीवाने आरिज के माध्यम से करता था, और जिसमें योग्य और अनुभवी व्यक्तियों को सेना में शामिल करता था। यानी सिफारिश की कोई भी गुंजाइश नहीं रहती थी। उसने सैनिकों को नकद वेतन देना प्रारंभ किया, क्योंकि उसका मानना था कि जो वेतन देता है सेना और सैनिक उसके प्रति वफादार रहती है। क्योंकि अभी तक जो वेतन सैनिकों को दिया जाता था वो सामंतों को मार्फत दिया जाता था, भर्ती भी उनके मार्फत और सेना भी उनके अधीन और वेतन भी उनके मार्फत दिया जाता था। तो ये सैनिक अपने सामंतों के प्रति वफादार रहते थे, अपने सेना नायकों के प्रति वफादार रहते थे। परंतु अलाउद्दीन खिलजी ने इन सैनिकों को सीधा वेतन राजकोष से देने का निर्णय लिया, ताकि ये सैनिक उसके प्रति वफादार रहे। और उसके लिए भी उसने वेतन तय कर रखा था। एक अस्पा सैनिक को 234 टका दिया जाता था, यानी वो सैनिक जिसके पास एक ही घोड़ा होता था। 2 अस्पा सैनिक को 312 टका दिया जाता था, यानी 234 प्लस 78 टका अतिरिक्त उसको दिया जाता था। इसके अलावा सारे के सारे सैनिकों के जो अस्त्र शस्त्र हैं और अन्य जो युद्ध सामग्री और जो सामान है वो सरकार की तरफ से दिए जाते थे। सेना में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों का हुलिया नोट करने का प्रावधान किया और घोड़ों को दागना भी उसने प्रारंभ किया था। और वो पहला सुल्तान था जिसने ये व्यवस्था प्रारंभ की थी। उसने दीवाने आरिज के पास एक रजिस्टर रखवाया जिसमें हर सैनिक का हुलिया लिखा जाता था, उसके नाम के साथ साथ उसका हुलिया लिखा जाता था, ताकि कोई भी सैनिक किसी दूसरे सेनानायक के सैनिक बनकर वेतन न उठा ले। पहले अक्सर ये होता था कि एक सेनानायक अपनी सेना की जब परेड या उसका निरीक्षण दीवाने आरिज के यहाँ करवाता था तो अपने उस सैनिकों की संख्या के आधार पर वो वेतन उठा लाता था। उसमें से काफ़ी सैनिक दूसरे सेनानायक की सेना में वापस चले जाते थे और वो दूसरा सेनानायक भी वापस दीवाने आरिज के पास अपनी उपस्थिति, अपनी सेना की उपस्थिति दिखाकर उनसे वेतन ले लेता था। यानी एक सैनिक 2 से 3 सेनानायकों के यहाँ उपस्थिति दर्शाता था और इस तरह से एक तरह से गड़बड़ जाला होता था। उस गड़बड़ जाला को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने आरिज के पास रजिस्टर में
सैनिक का नाम, उसका हुलिया लिखना प्रारंभ किया, ताकि दूसरी बार सैनिक दूसरे सेना में अपना नाम लिखाकर वेतन न उठा सके। इसके अलावा घोड़ों का भी उसने दागना प्रारंभ किया, ताकि जो वास्तव में योग्य और सक्षम और बलशाली घोड़े हैं वो ही सेना में रहे, उन्हीं का वेतन, उन्हीं का खर्चा सुल्तान को उठाना पड़े। और इसमें भी सेनानायक अक्सर एक घोड़ा दूसरों को यहाँ देकर वेतन उठा लिया करते थे। उनको रोकने के लिए उसने घोड़ों के पुट्ठों पर दाग लगाना प्रारंभ किया। बाएं पुट्टे पर सेनानायक या सामंत का चिन्ह होता था और दाएं पुट्टे पर शाही दाग होता था, ताकि घोड़ों की अदला बदली नहीं की जा सके। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने इन सैनिकों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की, ताकि ये सैनिक नक्कारा न हो सके, उनके बीच में आपस में तालमेल स्थापित हो सके। इसके लिए वो समय समय पर सैनिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करता था। और उनके पदोन्नति का अधिकार सिर्फ सुल्तान ने अपने पास रख रखा था, और वो पदोन्नति सिर्फ उनकी योग्यता के आधार पर वो देता था। यानी जो सैनिक युद्ध में अपनी योग्यता का, अपनी वीरता का प्रदर्शन करता था, उसको सुल्तान शिम पदोन्नत करता था। और इन सेना का समय समय पर सुल्तान एवं दीवाने आरिज निरीक्षण भी किया करते थे, जिसमें सेना और सैन्य साजो सामान को देखा जाता था, उनको परखा जाता था, ताकि उसमें किसी तरह की कोई भी त्रुटि न रह जाए। यानी एक तरह से देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने इन सैन्य सुधारों के द्वारा अपनी सेना को सुसज्जित रखा, प्रशिक्षित रखा और एक संगठित वे में रखा, ताकि समय आने पर वो उस सेना का प्रयोग अपने शत्रुओं के खिलाफ कर सके। और उसी की बदौलत है कि उसने अपने साम्राज्य का विस्तार पूरे भारत में किया था, और मंगोलों से भी उसने बड़ी बेखूबी से मुकाबला किया था, उनको पराजित करके वापस अपने इलाके में जाने के लिए मजबूर कर दिया था।